हेलो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। होप सभी जन ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ आपके पर्सन की क्या एनर्जी है आपके लिए और थर्ड पार्टी दोनों के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और फ्रेंड्स, याद रखिए कभी भी आपकी लाइफ में अगर कुछ चेंज नहीं आ रहा है या कुछ बदलाव नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो अपने वो चेंज के नहीं आने के लिए। आप बार बार दूसरों को ब्लेम कर देते हो या इसकी वजह से ऐसे हो गया है, उसके वजह से हो गया, या ये चैनल वाले ऐसे बोल रहे हैं, वो चैनल वाले ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन हमारी लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा। जब अब तक आप खुद को चेंज नहीं करोगे, आप जब तक खुद को बदलाव नहीं लाओगे, आप चेंज अपनी लाइफ में नहीं देख पाओगे, ना ही अपने पर्सन के अंदर। क्या आपके अंदर वो चेंज आया है? आपके अगर इनर वर्क स्टार्ट किया है आपने, तो क्या आप उस तरह से हो जो पहले जैसे थे आप ऐसे हो कि अभी इनको अपने नया बदलाव आया है, आपके अंदर पेशेंस आया है, आपके अंदर कामनेस आया है, आपके अंदर करेज आया, आपके अंदर ना एक्शन लेने की क्षमता है। आप खुद के लिए देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितना वो है और नहीं है। ये मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ और यहाँ पे इस साइड में आपके थर्ड पार्टी की रीडिंग कर रही हूँ। देखो, बेस ऑफ द कार्ड में आपका पर्सन का आ रहा है कि टेम्पटेशन। आपके पर्सन का सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या है, उनको टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है किसी भी रिलेशनशिप में जाने के लिए। बहुत ज़्यादा ललायत हो जाती है या बहुत ज़्यादा, या उन पर नेगेटिव एनर्जी हो जाती है। कुछ ना कुछ टेम्पटेशन मतलब डेविल कार्ड है बेसिकली ये। तो उनके ऊपर डेविल एनर्जी बहुत ज़्यादा अटैक हो जाती है, या उनको बहुत ज़्यादा कोई ना कोई चीज़ उनको बहुत ज़्यादा खींच लेती है। तो उनके एडिक्शन इश्यूज़ है, या उसकी वजह से ये पर्सन इस तरह का थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में चले गए, या बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए। मटेरियलिस्टिक टेम्पटेशन भी हो सकता है, किसी भी तरह का टेम्पटेशन। तो इनके वो लेयर्स धीरे धीरे उतरेगी, तभी वो पर्सन है ना राइट ट्रैक पे आएंगे ना। आप याद रखिएगा, आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं प्रिंसेस ऑफ कप्स। वो आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो और आप हमेशा अपना लव उनको ऑफ़र करते रहते हो बेसिकली। ये चीज़ आपको पर्सन को बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन वो भी आपको एक पीसफुल और कामफुल, ऐसा पीसफुल पर्सन डेफिनेटली समझते कि एक बहुत मतलब झगड़ा भी हो जाता है ना आप लोगों के चलते, तो आप हमेशा ना पैचअप कर लेते हो या सिचुएशन को संभाल लेते हो। ये चीज़ आपकी पर्सन को आपके बारे में बहुत अच्छी लगती है और उनको आपके लिए बहुत ज़्यादा लव फीलिंग भी है। ऐसा नहीं कि लव फीलिंग नहीं है आपके पर्सन को। ये ट्रायम्फ का कार्ड है। बहुत ज़्यादा आपको समझ रहे हैं, आपको वो बहुत हग करना चाहते हैं, टाइटली आपको होल्ड करना चाहते हैं। ये चीज़ आपके पर्सन के मन में बहुत है और हो सकता है आपके दोनों के बीच में जो चीज़ हुआ है वो चीज़ उनको बहुत याद आती होगी। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आपके पर्सन बहुत आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव फीलिंग है। मतलब ये फीलिंग बहुत है ना। एक 21 नंबर का कार्ड है, वर्ल्ड कार्ड है। मतलब समझ रहे, आपको अपना वर्ल्ड समझते हैं बेसिकली। और बहुत ही मतलब उनको पता है कि आप मैंने एक बहुत ग्राउंडेड पर्सन हो और एक बहुत सुलझे हुए पर्सन हो, जो है ना उनको बहुत ज़्यादा आप उनको समझाते भी हो, लेकिन उनको क्या आपकी बातें कभी कभी समझ में नहीं आती। उनको टेम्पटेशन एनर्जी उनके पास बहुत ज़्यादा है ना, तो क्या दूसरे लोग उनकी एनर्जी को खींच लेते हैं, तो वो समझ नहीं पाते आपकी बातों को। बहुत देर से समझ में आती है आपकी बात, समझने तो आती है उनको, लेकिन देर से समझ में आती है। और वो आपको ना आपके साथ में एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए कितने सारे पेंटिकल्स कार्ड है, एक एज ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको एक बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड और समझते हो और पता है कि ये पर्सन ही मेरा अबेंडेंस है, इसके पास ही मुझे जाना है। और देखो ये पेंटिकल्स के अंदर हार्ट बना हो, आप समझ रहे हो, ये पेंटिकल्स के अंदर हार्ट है, तो मतलब आपका उनका हार्ट आपकी तरफ है। वो समझ है कि यही मेरा लक है, यही मेरा सब चीज़ पॉजिटिव है, ये जो हमेशा अनकंडीशनल लव करता है, ये पर्सन क्या करती है, यही हमेशा मुझे सपोर्ट के लिए रहते हैं। तो ये पर्सन को आपकी इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो ये डेफिनेटली आपको बार बार बोल रहे हैं, आपको ग्राउंडिंग एनर्जी में समझते हैं, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन समझते हैं। उनको पता है कि आप उनका वेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत साल हो गए अपने रिलेशनशिप को दिए हुए। तो ये चीज़ भी आपके पर्सन को समझ में आ रही है, लेकिन कभी कभी उनको ये चीज़ भी फियर लगता है कि अभी आप बहुत थोड़ा चेंज आपके अंदर देख रहे हैं आपके पर्सन के, आप बहुत थोड़े एक्शन ओरिएंटेड हो गए हो। मतलब उस तरह से पहले जैसे वो आपको नचाते थे उस तरह से आप उनकी बात नहीं मानते हो अभी। आप समझ रहे हो कि आप उनके पीछे पीछे भाग रहे हो, वैसी सिचुएशन अभी नहीं रह गई है। तो अभी वो क्या आपको डर लगता है कि कभी कभी कि वो आप उनकी लाइफ से निकल नहीं जाओ, कहीं आप कोई दूसरे रिलेशनशिप में नहीं चले जाओ, या आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन नहीं आ जाए। तो ये चीज़ उनको आपके लिए डेफिनेटली बॉदर करती है, ऐसे बोलूँगी। थर्ड पार्टी के लिए उनको बोलूँगी, थर्ड पार्टी ने एक्चुअली उनकी आँख में पट्टी बांध दी थी, ऐसे बोल सकते हो। कि देखिए देख ही रहा है कि आपके पर्सन के आँख में पट्टी बंधी हुई और ये पर्सन आगे बढ़ता जा रहा है। तो फिर मतलब
ये कम्प्लीटली है ना उनके, बोल सकते हो कि उनके हिसाब से चल रहे थे, थर्ड पार्टी के हिसाब से। थर्ड पार्टी जैसे रास्ता दिखा रही थी वैसे वो उसी को सच समझ रहे थे। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, जैसे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी कोई लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकती है, थर्ड पार्टी उनका ईगो भी हो सकते हैं। तो वो क्या बहुत ज़्यादा अपने बोल सकते हैं ईगो में भी हो गए, और थर्ड पार्टी जो बोल रहे हैं मतलब अपने अपने फ्लो में टेम्पटेशन में आगे बढ़ गए, ऐसे बोल सकते हो। तो उनको ऐसे लग रहा था कि हाँ शायद थर्ड पार्टी मेरा परफेक्ट पार्टनर है। उनको एक पॉइंट पे ऐसे लग रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं लग रहा था, उनको लग रहा था शायद वो जिस तरह के पर्सन हैं वो थर्ड पार्टी भी उनकी जैसे ही है, या उनके जैसे ही वो भी है ना। जैसे वो आपके पर्सन में कुछ एडिक्शन इशू है तो थर्ड पार्टी में भी कुछ एडिक्शन इश्यूज़ थी, तो वही चीज़ उनके, तो उनको शायद लग रहा था कि शायद ये परफेक्ट बैलेंस है मेरा। लेकिन अभी उनको समझ में आ रहा है, 10 ऑफ फेरोज़ का कार्ड आ रहा है, कम्प्लीटली उन्हें 10 हो रहा था। ये जो इनकी सोच चल रही थी थर्ड पार्टी को लेके कम्प्लीटली फिनिश हो रही है। मतलब जैसे बोलते हैं ना आँखों पे से पट्टी उतर जाना इंसान के, और एक इंसान को समझ में आना हाँ कि मैं कितना गलत था या गलत थी, इस तरह से उनको समझ में आ रहा है कि ये ट्रू लव नहीं था। ये ना इनको ये सारी चीज़ 10 ऑफ सॉर्ड्स मतलब कंप्लीट धोखा मिलना, कम्प्लीटली फॉल्स इंटरप्रिटेशन होना कोई चीज़ का, कम्प्लीटली फॉल्स मतलब एंडिंग होना, जो एंडिंग है ना फॉल्स चीज़ों की वो कंप्लीट एंड होना। तो ये चीज़ कम्प्लीटली एंड हो रही है उनकी थर्ड पार्टी के साथ में। बेसिकली थर्ड पार्टी को जो समझते थे वो सब कम्प्लीटली एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। और 9 ऑफ कॉइन्स अभी आपके पर्सन सिंगल होने का सोच रहे हैं, सिंगल होने का आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में है भी तो भी ये ऑल ऑफ और ना एकदम लोनली टाइप के पर्सन है, मतलब वो अकेले ज़्यादा रहना पसंद कर रहे हैं, अकेला टाइम स्पेंड ज़्यादा करना पसंद कर रहे हैं। क्योंकि 6 ऑफ एरोज़ का कार्ड आ रहा है, तो कोई कैसे आगे निकल रहे हैं इंसान, मतलब अपनी नाव को खींच रहे, खुद अकेले चल रहे हैं, मतलब ये अपनी नाव पे अकेले, कोई थर्ड पार्टी इनके साथ में नहीं है, कुछ भी नहीं है। थर्ड पार्टी के कार्ड्स बड़े ही खुले, पहले भले थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा ये थे लेकिन अभी इतना नहीं है। और सपोज़ थर्ड पार्टी के साथ में मैरिड है ऑलरेडी आपके पर्सन, तो भी उनका कुछ रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के साथ में है नहीं। मतलब बेसिकली समझ रहे हो, ये पर्सन इस तरह से हो रहा है, वो पर्सन उस तरह से हो रहा है। तो कुछ फिजिकल रिलेशनशिप इन लोग के बीच में अभी एट प्रेजेंट नहीं है, ऐसे बोलेंगे। क्योंकि ये भी 4 ऑफ सॉर्ड्स कभी भी एक हीलिंग एनर्जी होती है, तो उनकी जो नेगेटिविटी हुई है उसको इंसान है ना वो क्या वो प्रोसेस कर रहा है, ये पर्सन आगे निकाल रहा है, मतलब उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है और समझना चाहता है कि क्यों मैं थर्ड पार्टी में इतना चला गया और थर्ड पार्टी की बातों में इतना यकीन किया या करता था। मतलब ये सब आपकी पसंद बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग स्टेज में, ऐसे से बोल सकते हो, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, अपने दिमाग की प्रोसेसिंग, सब चीज़ की प्रोसेसिंग चालू आपके पर्सन की। बेसिकली अभी आपके देख रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में और आपके थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो बहुत क्लियर आंसर है आपके पर्सन की। बेसिकली अवेकनिंग स्टार्ट है, हैंडमैन है, लेकिन इसमें दिख रहा है पर्सन के नीचे ऐसे दिख रहा है आपको लाइट दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन अभी पॉज स्टेज में है, आपके पर्सन आपको लेके भी और थर्ड पार्टी को दोनों को लेके पॉज स्टेज पे है। लेकिन इनकी एक अवेकनिंग मैं बार बार बोल रही हूँ स्टार्ट है। अवेकनिंग इज़ नॉट अ 1 डे प्रोसेस और या 1-2 महीने का प्रोसेस नहीं होता है। ये अवेकनिंग किसी के चीज़ों में 6 महीने लग जाती है, किसी में साल भर लग जाती है, किसी में 2 साल भी लग जाते हैं। इट ऑल डिपेंड्स आपके पर्सन को प्रोसेसिंग में जितना टाइम लग रहा है, समझ रहे हो, तो उतना टाइम आपके पर्सन लेंगे। 8 ऑफ वैंड्स आपके लिए आपके पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। और 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। 6 ऑफ कप्स कभी भी पास्ट लवर का रिटर्न होने का कार्ड होता है। तो दिख रहा है इसमें कैसे आपके पर्सन आपको देते हुए दिखाई दे रहे। तो इनकी एक मनोकामना बोल सकते हो, इच्छा है आपको वापस प्रपोज करने की, आपसे बातचीत करने की, या कुछ है ना एक फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाने की। ये चीज़ उनके दिमाग में डेफिनेटली चल रही है। मैं बार बार बोल रही हूँ आपके पर्सन आपको अपना वर्ल्ड समझते हैं। सेकंड टाइम कंफर्मेशन हुआ, ये भी वर्ल्ड कार्ड है और ये भी वर्ल्ड कार्ड है। तो ये आपके पर्सन डेफिनेटली आपको अपना वर्ल्ड समझते हैं और उनको ये चीज़ समझ में आ रही है धीरे 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 कि ये पर्सन की जितना प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता, या ये पर्सन को जितना मैं प्यार करता हूँ उस किसी और को नहीं कर सकता, या इस पर्सन को मैं भूल नहीं सकता। ये चीज़ आपके पर्सन को समझ नहीं आ रही है। तो डेफिनेटली उनके दिमाग में रिकन्सिलेशन आपको लेके चल रहा है, कम्युनिकेशन लेके चल रहा है, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है आपको लेके। कम्युनिकेशन भी चल रहा है और ना रिकन्सिलेशन भी चल रहा है आपके पर्सन के दिमाग में। लेकिन बहुत चीज़ प्रोसेस कर रहे हो, प्रोसेसिंग स्टेज पे मैं बोल रही हूँ, ये सब चीज़ सोच रहे हैं आपके पर्सन। और ये पेज ऑफ सॉर्ड्स है, उनको समझ में आ रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है बहुत ज़्यादा इन पे स्पाई भी करती है, तो मैं भी वो रूल आउट नहीं कर सकती क्योंकि उन पे स्पाइंग बहुत चल रही है। और ये पेज ऑफ सॉर्ड्स उनको समझ नहीं आ गया कि ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा तेज़ तरार है, ये उनको हैंडल नहीं कर सकते। उन्होंने हो सकता है थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को बहुत स्लीपलेस नाइट्स दी होगी। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स दी होगी जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया उनके साथ में, या उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ में बिहेव किया। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड आ रहा, मतलब देखो जैसे इसमें दिख रहा है कैसे इंसान अपने सर पे माथे पे हाथ रख के बैठा है और
सो 9 सॉर्ड्स उसके पीछे, तो मतलब बहुत ज़्यादा धोखे भी मिले होंगे थर्ड पार्टी से, तो रूल आउट नहीं कर सकते और उनका ट्रू नेचर थर्ड पार्टी का समझ में आ रहा है। तो आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, ऐसे नहीं कि एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि किंग ऑफ वैंस कभी भी एक्शन लेने का कार्ड आ रहा है, तो उनमें पहले जो करेज नहीं था सपोज थर्ड पार्टी के खिलाफ एक्शन लेने का या थर्ड पार्टी को कुछ बोलने का, तो अब वो एक्शन वो थर्ड पार्टी के खिलाफ लेंगे, ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ में बेसिकली चल रही है, मतलब बहुत क्लियर कार्ड्स हैं, जो कार्ड्स आते हैं वही हम लोग बोल सकते हैं। वो आपके सबकी जनरल रीडिंग है, किसी के साथ में मैच हो, किसी के साथ मैच नहीं हो, डिपेंड करता है एवरीथिंग। देखो वाओ, कितने आप लोग के कितने क्लियर कार्ड्स आ रहे हैं। देखो फैमिली रूम का कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है आपके पर्सन है ना अपने फैमिली वालों से भी काफ़ी डिस्कशन कर रहे हो अपनी लव लाइफ के बारे में, आपके बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में भी, वो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। या आपके मतलब अगर जिनके केस में फैमिली थर्ड पार्टी है, तो हो सकता है कि है ना फैमिली से आपके बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। और जर्नी का कार्ड आ रहा है आपके लिए, आपके पर्सन आपके लिए मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत देखिए उनका 10 नंबर डेस्टिनी का कार्ड भी होता है, तो इनको समझ में आ रहा है कि इनको कभी कभी अभी ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये पर्सन के साथ मेरा सेपरेशन क्यों हुआ, क्यों हम लोग के बीच में इतनी फाइट्स हुई, ये सब चीज़ क्यों हुआ, मतलब ये प्रोसेस हम लोग क्यों गुजरे, ये सब चीज़ जैसे अवेकनिंग प्रोसेस में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे वैसे क्वेश्चंस आपके पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, क्योंकि जर्नी कार्ड है, अपनी पूरी जर्नी एनालाइज कर रहे हैं ये पर्सन आपके साथ में, जो आपके साथ में हुआ, जो नहीं हुआ, मतलब जो उन्होंने किया आपके साथ में, क्या बोला, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी उन्होंने, या बबल फेस जो भी है वो सारी एनालाइज कर रहे हैं आपके पर्सन में। आपको देखो आपके पर्सन का लवर्स कार्ड आ रहा है, उनको समझ में आ रहा है ये ट्रू पर्सन है, मेरा ट्रू लवर है और मैं इनको बहुत प्यार करता हूँ, या ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, इक्वली दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। ये चीज़ आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि तो कितना ब्यूटीफुल कार्ड है लवर्स का, आप देख सकते हो। और आपको पता है कि इनको पता है कि आपने बहुत मेहनत की है, टॉयल एंड लेबर इस रिलेशनशिप के लिए, जितनी मेहनत कोई और नहीं कर सकता है। अगर आपकी जगह कोई और होता तो कब का गिव अप कर चुका होता है इस रिलेशनशिप पे, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। ये चीज़ आपके पर्सन को समझ में आती है आपकी ये बात, और इनको समझ में आ रहा है कि ट्रू लव है, अनकंडीशनल लव है, इसलिए आपने इतनी मेहनत की है। तो कंप्लीटली जर्नी पे चल रहे आपके पर्सन आपको लेके, ये सब बातों को लेके। और थर्ड पार्टी को उनको समझ नहीं आ रहा है कि थर्ड पार्टी एक बहुत ही मतलब चालाक पर्सन थे, मतलब एक बहुत होशियार, मतलब उनसे ज़रूर से ज़्यादा मैच्योर्ड पर्सन थे, और उनके दिल में हमेशा चोर था कुछ ना कुछ उनको लेके, और ना वो मतलब सोच से बहुत गरीब है, मतलब सोच से अमीर होना बहुत ज़रूरी होता है। उनकी वो जो थर्ड पार्टी है वो बहुत सोच से गरीब है, मतलब बहुत मटीरियलिस्टिक है। तो उनको पता है कि जब तक इनके पास पैसा है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, थर्ड पार्टी इनके साथ में अगर नहीं होगी तो थर्ड पार्टी भी उनके साथ में नहीं होगी। तो ये चीज़ आप थर्ड पार्टी की जो चीज़ें हैं आपके पर्सन को समझ में आ रही है, उनके मन का चोर उनको समझ में आ रहा है, और वो मन की कितनी छोटी है पॉवर्टी, मतलब बहुत छोटे दिल की पर्सन है, छोटे दिल का पर्सन है, ये चीज़ भी आप थर्ड पार्टी को समझ में आ रहा है। उनको ये समझ में आ गया कि वो हमेशा कभी भी मैच्योरिटी से बिहेव नहीं करे, हमेशा उनकी बहुत है ना बॉयज़ टाइप की ना बिहेवियर रही थी, तो और ये थर्ड पार्टी ये चीज़ को बहुत मैच्योर थे, तो उस चीज़ को समझ के उनको बहुत एक्सप्लॉइट किया। ये चीज़ भी उनको समझ में आ रही है कि उनकी इनोसेंस के साथ में प्ले किया गया। तो ये चीज़ चोर उनको कभी कभी जो चोरी होती है ना, बहुत धीरे से समझ में आती है, जब वो कर्मा बैगेज क्लियर होने लग जाता है ना, जैसे ही सब सच्चाई सामने आने लग जाती है। तो ये सब चीज़ आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हो, आपके बारे में सोच रहे हो। फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी नहीं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।